धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष को समर्पित 2 धार्मिक यात्राएं 12 और 13 जुलाई को आगरा के गुरुद्वारा गुरु का ताल आ रही हैं, जिसके स्वागत के लिए उत्साहित गुरुद्वारा गुरु का ताल के सेवक जत्थे की ओर से स्वागत और रवानगी कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी और दलजीत सिंह सेतिया ने बताया कि पहली यात्रा लखनऊ से 12 जुलाई को आगरा पहुंचेगी, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निवास से रवाना करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद सुबह ये यात्रा यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज के लिए प्रस्थान करेगी। दूसरी धार्मिक यात्रा नगर कीर्तन के रूप में आगरा आ रही है। ये नगर कीर्तन 11 जुलाई को पंजाब के आनंदपुर साहिब से शुरू होगा, जो 13 जुलाई की शाम को मथुरा होते हुए गुरुद्वारा गुरु का ताल पर पहुंचेगा। रात्रि विश्राम के बाद ये नगर कीर्तन दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज पर समाप्त होगा। प्रेस वार्ता में मौजूद कवलदीप सिंह ने जेवर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पर रखे जाने की मांग उठाई। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में गुरुद्वारे में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जेवर में बना रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के नाम पर रखे जाने की मांग उठाई गई। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माईथान के प्रधान कमलदीप सिंह सुखमनी सेवा सभा की वीर महेंद्र पाल, दिलजीत सिंह सेतिया, गुरमीत सेठी सहित समस्त प्रबंधक कमेटियों की ओर से प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग की गई कि नवंबर माह में शुरू होने जा रहे जेवर एयरपोर्ट का नाम सनातन की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पर होना चाहिए। गौरतलब है कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन नवंबर माह में प्रस्तावित है। नवंबर माह में ही गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी शताब्दी वर्ष है, जिसे देखकर सिख समाज की ओर से ये मांग सरकार से की जा रही है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिनके 350 साल शहीदी शताब्दी आ रही है 25 नवंबर को, उसी को समर्पित ये यात्राएँ जो 2 यात्राएँ अभी फ़िलहाल में आ रही हैं। एक यात्रा लखनऊ से रवाना होके 12 तारीख शाम को करीबन 7 बजे यहाँ पहुँचेगी और 13 तारीख को सुबह 10 बजे उसकी रवानगी होएगी। रात विश्राम होएगा, जहाँ सुबह दीवान सजाए जाएंगे। उसके बाद में उनको विदायगी दी जाएगी। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली वो यात्रा जाके संपूर्ण हुई थी। कितने श्रद्धालु? दूसरी यात्रा जो है तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, वहाँ से 11 जुलाई को, आज 11 जुलाई है, आज आरंभ हो चुकी है यात्रा। वो पड़ाव दर पड़ाव होते हुई, जैसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज से 350 साल जब अपना गिरफ्तारी देने के लिए अनंतपुर साहब से चले हैं आगरा के लिए, जिस पड़ाव के ऊपर गुरु महाराज जी चलते आए हैं, जो रास्ता उस समय महाराज जी ने तय किया, उसी रास्ते से होकर के ये यात्रा आ रही है। और जो यात्रा है 13 तारीख शाम को करीब 7 से 8 बजे के बीच में ये भी आएगी। ये हरियाणा होते हुए, पंजाब से चल के हरियाणा होते हुए, पलवल से कोसी मथुरा होते हुए 13 तारीख को शाम को जहाँ पहुँचेगी। उसका पूरा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन स्वरूप हैं और 5 प्यारों की अगुवाई में ये यात्रा आ रही है, उसका पूरा जहाँ स्वागत किया जाएगा। दोनों ही ये जो 2 यात्राएं गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी पुरब को समर्पित निकाली जा रही हैं, इनका एक विशेष महत्व ये रहता है कि जिस रास्ते से गुरु महाराज चल के दिल्ली शहादत देने के लिए पहुँचे, उस रास्ते में रहने वाले निवासी गण किसी न किसी वजह से, जरूरी नहीं कि हर गुरुद्वारे में वहाँ तक पहुँच पाएँ, तो अपने श्रद्धा के सुमन इस यात्रा के माध्यम से उस जगह पर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकें और वो सबकी श्रद्धाएं लेके एंड में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहाँ पर कि गुरु साहब की शहादत हुई थी, वहाँ पर सब ये यात्राएं समाप्त होंगी। चूँकि आगरा में 9 दिन गुरु तेग बहादुर साहब नज़रबंद रहे अपने शहादत देने से पहले, तो इस स्थान का विशेष एक महत्व बनता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही पहल दिखाई और इस यात्रा का शुभारंभ जो लखनऊ से चल रही है, अपने निवास स्थान से कीर्तन द्वारा गुरु महाराज की सवारी के साथ में करके वहाँ से इसकी रवानगी कराई है। और निवेदन किया है रास्ते में पड़ने वाली सारी जनता से, वो किसी भी धर्म की है, क्योंकि धर्म विशेष के गुरु तेग बहादुर साहब नहीं है, उन्होंने हिंद की चादर कहा जाता है।
हिंद का मतलब पूरा जो साम्राज्य है उसके वो महाराज हैं। तो निवेदन है जितने भी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं अपनी नमन करने के लिए सच्चे पातशाह को, इन दोनों यात्राओं में जो यहाँ गुरुद्वारा गुरु के ताल में पहुँच रही हैं वहाँ अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचकर अपना श्रद्धा सुमन भेंट करें। धन्यवाद। ये अनुरोध है कि घर घर जो है ये आज बच्चों को मालूम रहे कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी का क्या महत्व है। इसलिए ये इतनी बड़ी यात्राएं, इतना बड़ा जागरूकता अभियान चल रहा है कि गुरु तेग बहादुर साहब का इस पूरे विश्व में क्या योगदान है, पूरे हिंदुस्तान में क्या योगदान रहा है इनकी शहीदी का, उनको घर घर लोगों को मालूम रहे। क्योंकि आज जो घंटे घड़ियाल जो भी खड़क रहे मंदिरों में उनकी शहीदी की वजह से चल रहे हैं। आज आप रोली जो लगाते हैं लाल रंग की, वो उनकी जो है शहादत का टीका लगाते हैं कि हमने कसम खाई है खून की। तो ये सब चीज़ें हमें याद रहे, हमें अपने पूर्वज हमारे क्या कर गए वो याद रहे। तो इसलिए ये यात्राएं और ये 350 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। दूसरा, हम ये अनुरोध करेंगे कि जो जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट जो नवंबर में गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी वाले दिन जो स्थापना उसकी होगी, वो गुरु तेग बहादुर साहब के नाम गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया जाए। ये हमारा विशेषकर हमारा अनुरोध है कि इस शहीदी को समर्पित जो है गुरु तेग बहादुर साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हम सब ने मिल के, आगरा की कमेटी जितने भी हैं बाबा जी के सहयोग में सब ने मिल के तय किया कि इस एयरपोर्ट का नाम गुरु तेग बहादुर साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए, जो जेवर में इस चीज़ की अभी इनाग्रेशन होना। मेरा नाम डॉक्टर सिमरन उपाध्याय है। मेरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जी मैट्रो स्टेशन का लिंक है, उन्होंने को एक अपील है कि समाज के तरफों कि जो मैट्रो गुरु के ताल के गेट के सामने जस्ट बिल्कुल फ्रंट जो मैट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है वो ना बनाने सारे समाज इकट्ठे होकर वो विरोध च ने। तो साड़ी ये अपील है जी भी अथॉरिटीज़ जुड़िया हुई ने कि वो मैट्रो स्टेशन या तो गुरु के ताल के गेट तो 200 मीटर अगे ले जाया जाए या 200 मीटर पीछे ले जाया जाए, बिल्कुल गेट के सामने ना बनाया जाए। का जो कार्य चल रहा है निश्चित ही आगरा के लिए सराहनीय और अच्छा है, लेकिन ये आगरा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल के ठीक गेट के सामने ही जो ये मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, ये निश्चित ही बहुत गलत है। हम लोग बिल्कुल सब्र वाले हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान है। हम राय साहब से आपके माध्यम से बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कहना चाहते हैं सिंधी समाज और गुरु नानक नाम लेवा जितनी भी संगतें हैं कि इसको तत्काली 200 मीटर या तो आगे या 200 मीटर पीछे कर लिया जाए। नहीं तो जब हम सब्र करना जानते हैं तो हम जबर से भी अपने आप को हर मांग को मानने का काम करते हैं। हम फिर मेट्रो के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे कहना चाहते हैं कि इस पावन पवित्र स्थान को पावन पवित्र स्थान ही रहने दें, क्योंकि जब मेट्रो बनेगी तो निश्चित ही वहाँ दुनिया भर के पॉल्यूशन के साथ साथ अराजक तत्व और जो वहाँ पे लोग पनपते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से आगरा के जो मेट्रो स्टेशन के जो यहाँ पे प्रबंधक हैं उनको एक संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा गुरु का ताल श्री गुरु तेग बहादुर जी का ऐतिहासिक स्थान है और इसी स्थान से उनको अपनी गिरफ्तारी दी थी जहाँ दिल्ली जाकर उनको शहादत दी गई थी। हमें ये संज्ञान में आया है कि गुरुद्वारे के गेट के सामने बिल्कुल मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। इसमें केवल सिख समाज ही नहीं, समस्त जो सनातन समाज है उनकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुँच रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मेट्रो स्टेशन को मैं डालना चाहता हूं कि स्टेशन को आगे या पीछे लिया जाए। कल जो यात्रा वहां से मुख्यमंत्री आवास से शुरू हो रही है, हम लोग यहां से आगरा से जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लेटर दिया जाएगा कि वह उनके आने से पहले यात्रा जो कल शाम तक आएगी उससे पहले ये घोषणा कर दें कि आगे या पीछे स्टेशन को हम ले जाएंगे। सेंट्रल सरकार ने और यूपी सरकार ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है जिसको लोग मेट्रो के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा काम दिल्ली में भी मेट्रो का है, गाज़ियाबाद में भी है, कई शहरों में मेट्रो का बहुत अच्छा काम है जो कि आगरा में भी चल रहा है। और आगरा में जो जगह जगह पे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, इसी के संदर्भ में एक स्टेशन जो है वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा गुरु के ताल के गेट के बिल्कुल सामने बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के सामने स्टेशन बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में
अगर कोई बात होती है, वहाँ पे कोई घटना अगर घटती है तो उससे भी कहीं न कहीं दिक्कत आने की संभावना है। तो सारे सिख समाज ही नहीं, हर एक समाज ने इस चीज़ का विरोध किया है कि उस स्टेशन को या तो गुरुद्वारे के जो गेट हैं उसके आगे ले जाएं और या उसके पीछे ले जाएं। तो ये सिख समाज की तरफ से एक विरोध करते हुए सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इसका आप निस्तारण करके उस स्टेशन को वहाँ ना बना के जहाँ आगे ले जाएं, जहाँ उसके पीछे ले जाएं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं महेंद्रपाल सिंह, सुखमनी सेवा सभा आगरा। आज जैसे कि आप सभी को पता है, 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर पातशाह और उनके साथ जो गुरु के प्यारे सिख थे, उनका शताब्दी जो आ रही है, और वो मेरे पातशाह जिन्होंने एक संदेश हमें दिया था, पै काहू को देत न पै मानत गान। किसी को डर देना भी नहीं है और किसी के डर को बर्दाश्त भी नहीं करना। ये ही जब कश्मीरी पंडित फरियाद लेके पहुँचे थे कि औरंगजेब उस समय का जुल्मी बादशाह हमारे 1.25 मन जनेऊ उतार के तब भोजन ग्रहण करता है, हमारे धर्म की रक्षा की जाए। अब धर्म किसी का, लेकिन शहीदी अपनी दे दी मेरे गुरुजी ने, इसलिए कि धर्म अपना अपना है, किसी धर्म पर किसी का जोर नहीं, किसी पर जुर्म ना हो, तशद्दुद ना हो। इस बात को मुख्य रख के ये पूरा देश, हर कौम, हर धर्म, हर मजहब के लोग आज़ादी के साथ रह सकें, ये पैगाम देते हुए गुरुजी ने अपनी शहादत दी गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में। और इस पावन स्थान से, गुरुद्वारा गुरु का ताल से, गुरु महाराज को गिरफ्तार किया गया। तो इसी स्थान पर आज कल लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास से एक यात्रा शुरू हो रही है, और साथ ही अनंतपुर साहिब की वो धरती जहां गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार किया गया, वो धरती, वहाँ से भी एक नगर कीर्तन शुरू होगा, वो भी यहाँ पहुँचेगा परसों। तो ये दोनों नगर कीर्तन गुरु महाराज की पावन याद में यहाँ पहुँचेंगे। तो सारी संगत से विनती की जाती है।